नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे लास्ट तक देखें। और सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, तो इसे याद करने का कोशिश करें। 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भी यही प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेंडुला ग्रंथि। क्या होगा? मेंडुला ग्रंथि। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, किसी किसी का धीरे हो जाता है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, मेंडुला ग्रंथि का क्या करते हैं हम, काम करता है इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। ठीक है, आरबीसी होता है एक डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 6 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी ही क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या हो जाएगा? 1 से 7 दिन, कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑप्शन के अनुसार सोल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज 1901 में किसने किया था। ठीक है, तो रक्त समूह की खोज कौन किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। किसको बोला जाता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम से ही क्या है, प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और सारे तरह की क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है। प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना हुआ होता है, इसलिए प्रोटीन को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की खोज किसने की। हमारे बॉडी में गुणसूत्र होते हैं। हर एक जीव जंतुओं के बॉडी में कुछ न कुछ गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो बाल्डेयर ने की थी। ठीक है, बाल्डेयर ने। यदि जो भी प्रश्न का आपको आंसर याद है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, ताकि हम भी समझें कि आपको इतने सारे प्रश्नों में से कितना याद है। और साथ में आप वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते जाएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की विधि को हम क्या बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बहुत सारे दोस्तों को ये प्रश्न नहीं पता होगा, तो इसको आप ध्यान से सुन ले। क्या है ट्रांसक्रिप्शन? क्या है ट्रांसक्रिप्शन? क्या होता है? तो डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया विधि है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिनके बीज में आवरण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, जिनके बीज में आवरण पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो आवृतबीजी पौधा बोला जाता है। आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधा होता है। तो जिसमें आवरण पाया जाएगा उसे आवृतबीजी, जिसमें आवरण नहीं पाया जाएगा तो अनावृतबीजी कहलाएगा। ये भी बहुत भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनके बीज में आवरण पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? आवृतबीजी पौधा हम बोल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनके बीज में आवरण नहीं पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनावृतबीजी पौधा बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? तो अनावृत। अनावृत और आवृत बीजी पौधा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा पत्ती किसका होता है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पत्ती किसका होता है? तो विक्टोरिया रिजिया का। किसका? विक्टोरिया रिजिया का। इसका पत्ती क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और पुराने ज़माने में क्या करता था,
इसी के पत्ती पे क्या होता था, खाना खाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, या अभी भी जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे हम उसको खाना खाने के लिए उस पत्ते का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा बीज किसका होता है? ठीक है, क्या बताना है आपको कि सबसे छोटा बीज किस पौधे का होता है? तो आर्किड का होता है। किसका होता है? आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होगा? आर्किड क्या होगा? क्या होगा? आर्किड पौधे का होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा फूल किसका होता है? तो क्या हो जाएगा? वुल्फिया का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुल्फिया का हो जाएगा सबसे छोटा फूल। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा फूल किसका होता है? तो सबसे बड़ा फूल किसका हो जाएगा? रेफ्लेसिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रेफ्लेसिया का हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा अभी बताएं आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधे का आपको नाम बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ा आवृतबीजी का तो क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं? ये जहाँ पे होता है वहाँ के भूमि को क्या कर देता है? अनउपजाऊ कर देता है। क्या कर देता है? अनउपजाऊ कर देता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्या है? यूकोलिप्टस है, बंजर कर देता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है। ठीक है, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है तो क्या है? लिमना है मेरा। क्या है? लिमना है जो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? अभी हमने पढ़ा सबसे छोटा बीज, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो लेडोसिया का होता है। क्या होता है? लेडोसिया का होता है। क्या? सबसे बड़ा बीज होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है वो कौन है? जामिया पिग्मिया। क्या है? जैमिया पिग्मिया। ये क्या है? सबसे छोटा अनावृत बीजी क्या है? जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट प्रश्न है, साग सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जिसमें हम साग सब्जी का अध्ययन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, किस तरह का ज़्यादा उपजाऊ है और किस तरह का कम उपजाऊ है, तो उसको अध्ययन क्या करते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? साग सब्जियों का हम अध्ययन करते हैं। किसमें? ओलेरी कल्चर का। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। टॉप 20 प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किए हैं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। चूँकि यह एक बार ही नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, न जाने कितने बार ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न क्या था? सिलेक्टेड था। तो आप इसे याद करने का प्रयास करें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो आने वाले एग्ज़ाम में। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप राय कमेंट कर जरूर दें, और साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल रेलवाला 2.1 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।